बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की, मैट्रिक जामिया मुंबई से पास किया और लंदन से कानून की डिग्री हासिल की। उनका शुमार बर्रे सगीर के मायानाज कानूनदानों में होता था। तालीम मुकम्मल करके वापस हिंदुस्तान आए। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन उन्हें जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये जमात सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है। इसीलिए उन्होंने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की तहरीक चलाई। हिंदुस्तान भर में जलसों से खिताब किया। अंग्रेजों और कांग्रेस की क़यादत से तवील मुज़ाकरात के दौर चले। 1937 में मौलाना ज़हीरुद्दीन ने उन्हें कायदे आज़म का लक़ब दिया। उनकी जद्दोजहद रंग लाई और 14 अगस्त 1947 को बर्रे सगीर के मुसलमानों का अलहदा वतन का ख्वाब पूरा हुआ। जड़ावाला में क्रिसमस की मुनासबत से पास्टर आबिर पठान और पास्टर मुख्तार की क़यादत में रैली का इनेकाद। रैली में खूबसूरत लाइटों वाली फूलों से सजी गाड़ी और ऊंट भी शामिल। रैली 127 गाफ बे से शुरू होकर क्रिश्चियन कॉलोनी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में क्रिश्चियन कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद अरसलान से। जी अहमद। जी बिल्कुल, क्रिसमस के मौका पर पास्टर आमिर पठान और पास्टर मुख्तार सराज की जानिब से एक रैली का इनकाद किया गया है, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी की कसीर तादाद मौजूद है। मजीद मेरे साथ मौजूद है पास्टर मुख्तार सराज साहब। मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि क्रिसमस का मौका है, आप ये आज रैली का एहतमाम कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज चूँकि आज रात 12 बजे यीशु मसीह की पैदाइश है और इसमें हम मसीही और मुस्लिम जो है मिलकर ये खुशियां मना रहे हैं और आज की रैली जो है ये अमन की अलामत है और ये अमन का एक पैगाम हम दे रहे हैं। और चूंकि हम मसीही और मुस्लिम इकट्ठे मिलकर जा रहे हैं तो ये भी एक हम मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं और इसी तरह हम मिलकर पाकिस्तान में मोहब्बत को फ़रोग देंगे, अमन को फ़रोग देंगे, क्योंकि आज की रात जो है सुलह और सलामती का शहजादा जो है इस दुनिया में आया और हम उस सुलह और सलामती के शहजादे यीशु मसीह के जन्मदिन पर जड़ावाला में एक बड़ी पुरवकार और पुरजोर रैली निकाल रहे हैं और अमन मोहब्बत का एक दर्स दे रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरे साथ पास्टर मुख्तार सराज साहब मौजूद थे। उनका यही कहना था कि क्रिसमस का मौका है, हम खुशियां मना रहे हैं। बाकायदा तौर पर अमर, प्यार, मोहब्बत और प्यार का पैगाम देने के लिए ये रैली का एहतमाम किया गया है। जी अहमद अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह समंदरी में भी क्रिसमस के कैथोलिक चर्च काटा गया और दुआया तकरीबात का भी इनेकाद हुआ। तकरीब में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास जमील से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, क्रिसमस की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाने के लिए समंदरी में भी इंतजामात जो हैं वो जारी हैं और चर्चिज़ पर जो है वो लाइटिंग की गई है, चरागा किए गए हैं और भरपूर अंदाज में जो है वो खुशियां मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मसीही बरादरी जो है वो काफ़ी पुरजोश नज़र आती है। हमारे साथ भी मौजूद से जानते हैं कैसे खुशियाँ मना रहे हैं सर, क्या इंतजाम किए गए? आप देख रहे हैं जैसे कि चर्चेज में डेकोरेशन किया गया है और हर जगह मतलब लोग भरपूर तरीके से चर्चेज में आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे चर्च में आए हैं और हमारे साथ ये इज़हार यकजहती किया और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। क्रिसमस का पैगाम जो मोहब्बत, भाईचारे, सुलह और सलामती का है। आज यीशु मसीह की विलादत का दिन है। पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इस मौका पर मैं पैगाम देना चाहता हूँ, हम तमाम मसीही और मुस्लिम मिलकर इस दिन को मनाएं और आपस में सुलह, सलामती, प्यार में बस रहें। आप क्या कहेंगे सर? मेरी तरफ से और हमारी कलीसिया की तरफ से तमाम अहले वतन को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल जी, क्रिसमस की खुशियाँ जो है भरपूर अंदाज में जो है मनाने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं और चरागा किया गया है, लाइटिंग की गई है, घरों को सजाया जा रहा है। बच्चे भी पुरजोश नज़र आते हैं, ख़वातीन और बुज़ुर्ग सभी जो हैं वो अपनी इस ईद को मनाने के लिए, खुशियों को मनाने के लिए जो है वो पुरजोश दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। डिवीजन भर में क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद, झंग, तांल्यावाला, कमालिया, चिन्योट, गोजरा में क्रिसमस केक काटा गया। मसीही मुलाजमीन को तहाइफ देने के साथ नई ख्वाहिशात का इजहार किया गया।
جھنگ کی ضلعی عدالت میں مسیحی ملازمین کے لیے کرسمس کی تقریب ڈسٹرکٹ سیشن جج محمد عطا ربانی، ایڈیشنل سیشن جج ملک عابد حسین، سینئر سول جج رانا الیاس بشیر، سینئر سول جج محمد رضوان، سپرنٹینڈنٹ محمد طاہر شریک ہوئے۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج عطا ربانی نے کیک کاٹا اور مسیحی ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ کمالیہ میونسپل کمیٹی میں اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی طور پر اے ڈی سی جی ذیشان لبھا مسیح، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا، سینئر نائب صدر انجمن حسینیہ سکلین حیدر کاظمی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کرسمس کے حوالے سے ڈی پی او دفتر چنیوٹ میں تقریب کا انعقاد۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے مسیحی برادری کے پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ ڈی پی او نے مسیحی اہلکاروں کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ تاندیا والا میں کیئر سروس کنسورشیم کی جانب سے میونسپل کمیٹی میں کرسمس کی تقریب۔ اسسٹنٹ کمشنر ازکا سحر، چیف آپریٹنگ آفیسر ایف ڈبلیو ایم سی رائے فخر، ایم پی اے جعفر علی ہوچا، مسیحی رہنما اور دیگر نے شرکت کی۔ مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی کے زیر اہتمام کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ سی پی او فیصل آباد ڈی آئی جی کامران عادل نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ ریجنل پیٹرولنگ آفس فیصل آباد میں مسیحی اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم نے مسیحی اہلکاروں کو تحائف دیے۔ کرسمس کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ مرزا انجم کمال نے مسیحی اہلکاروں کے لیے 3 چھٹیوں کا بھی اعلان کیا۔ کمالیہ کے دی سالویشن آرمی چرچ میں اقلیتی رہنما اشرف جان سندھو کی جانب سے کرسمس کیک کاٹا گیا۔ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی چودھری شاہد اقبال گجر، سابق ناظم چودھری محمد یونس، اسامہ علی قادری، پرنسپل پروفیسر رانا ذوالفقار علی خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کمالیہ کی کرسچن کالونی میں امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد جٹ کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ میاں اشرف کمبو، سابق کونسلر شوکت بھٹی، صدر پریس کلب محمد امجد رانا، عمر فاروق سلطانی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ گوجرا کے کیتھولک چرچ میں احترام انسانیت میثاق کانفرنس کا انعقاد۔ انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے زیر اہتمام پروگرام منعقد کیا گیا۔ ناظم اعلیٰ متحدہ جمعیت اہل حدیث فیصل آباد مولانا احسان عالم، صدر انٹرفیتھ ہارمنی کونسل حافظ عبدالحی، فادر جان مراد، چیئرمین عزاداری کونسل سید سبطین رضا شاہ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ چنیوٹ میں محکمہ سوشل ویلفیئر اور مسلم لیگ یوتھ نے کرسمس کیک کاٹا اور پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔ فادر آگسٹن برکت، پاسٹر پرویز، ضلعی صدر اقلیتی ونگ ڈاکٹر رابنسن سہوترا، ضلعی صدر یوتھ ونگ ہاشم کاظمی، صدر ہیومن رائٹ شوکت علی آزاد نے شرکت کی۔ جھنگ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 50 سے زائد مستحق مسیحی بھائیوں میں ونٹر پیکج کی تقسیم۔ ونٹر پیکج میں مستحقین کو گرم ملبوسات، رضائیاں اور بستر فراہم کیے گئے۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور، چیئرمین الخدمت فاؤنڈیشن اظہر عباس عادل، صدر طارق فاروق صابری، انسانی حقوق کے کارکن آصف منور نے شرکت کی۔ کرسمس کی آمد فیصل آباد کے بازاروں میں خواتین کا رش۔ کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیولری نہ ہو تو خواتین کا حسن مان پڑ جاتا ہے۔ کرسمس میں چند گھنٹے باقی، خواتین شاپنگ مکمل کرنے میں مصروف ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں طلحہ باجوہ سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کرسمس میں کچھ گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے جو مسیحی برادری کی کثیر تعداد مختلف بازاروں میں رک کر لیا انہوں نے، اسی حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں انارکلی بازار میں، جہاں پہ کثیر تعداد مسیحی برادری کی یہاں پہ موجود ہے اور مختلف قسم کی جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اس وقت جو ہے ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، آپ بتائیے گا کہ کیا لینے آئے ہیں یہاں پہ اور کس طرح انجوائے کر رہے ہیں؟ جی ہم شاپنگ کرنے آئے ہیں جی، یہاں سے شاپنگ کریں گے، چوڑیاں وغیرہ لیں گے، ٹھیک ہے نا، شوز وغیرہ لیں گے، پینٹ شرٹ وغیرہ لیں گے، تو بچے انجوائے کرنے آئے ہیں، تو تھوڑی دیر میں ہم چل جائیں گے، تو انشاءاللہ۔ آج جی ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پہ چھوٹے جو ہیں ننے منے بچے بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا آپ بتاؤ کہ کل آپ کی عید ہے تو کیسی تیاریاں کر لی ہیں، کیا کیا لیا ہے؟ میں نے اپنے کپڑے لیے ہیں، شاپنگ کی ہے، شوز اور سب کچھ ریڈی ہے میرا۔ آج جی جو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے مختلف قسم کے جو ہیں وہ کپڑے لیے ہیں، ملبوسات لیے ہیں، اور جو یہاں پہ کثیر تعداد یہاں پہ مسیحی برادری کی موجود ہے۔ مرد تو مرد جو ہیں وہ اپنے جو ہیں وہ ملبوسات لے رہے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ چوڑیاں اور مختلف قسم کے جو ملبوسات، جوتے وغیرہ جو ہیں وہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پہ کثیر تعداد موجود ہے اس وقت جو مسیحی برادری کی، ان کی آج چاند رات ہے اور کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں کرسمس میں۔ جی طلحہ، بہت شکریہ آپ کا۔
28 साल बाद पाकिस्तान आईसीसी ओवन की मेजबानी करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल और ग्रुप्स का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चौकों छक्कों की होगी बारिश, विकेटें भी उड़ेंगी, क्रिकेट दीवानों का खत्म हुआ इंतजार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेले जाएंगे। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेल जमेगा। भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर दुनियाई क्रिकेट के बड़े इवेंट का आगाज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से होगा। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। का नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम 3-3 मैचेस की मेजबानी करेगा। लाहौर और दुबई में 4 मैच खेले जाएंगे। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा और बांग्लादेश 27 फरवरी को पिंडी के मैदान में आमने सामने होंगे। लाहौर का कजाफी स्टेडियम 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की मेजबानी करेगा। दूसरा मैच 26 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होगा। 28 फरवरी को तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान टकराएंगे। चेयरपर्सन डीएफआई ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का तहसील अस्पताल शौरकोट का दौरा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरपर्सन डीईएफआई ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शौकोट का तफसीली दौरा किया। वार्ड्स में मरीजों और लवाहिकीन से मुलाकात करते हुए अद्वियात की फराहमी और सहूलियत बारे दरियाफ्त किया। अस्पताल के पीड्स वार्ड में अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। ट्रामा सेंटर, सर्जिकल पीड्स और मेडिकल वार्ड्स में भी सहूलियत का जायजा लिया गया। इस मौका पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि चाइल्ड नर्सरी के क्याम के हवाले से जल्द इक़दाम किए जाएंगे। शौरकोट बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा शहर है, एक बड़ा शहर है, पुराना शहर है और यहाँ पर जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है ये हमारे दूसरे टीएचयू की निस्बत इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ 2-3 इश्यूज़ मेरे गोशगुजार उन्होंने किए हैं, मैंने खुद भी देखे हैं। कुछ दवाइयों का इशू यहाँ पर है जो कि सीएम के तो बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि दवाइयाँ मुफ्त मिलनी चाहिए। ओपीडी उसमें एमरजेंसी में तो मिल रही हैं, दूसरा कुछ यहाँ पर रीवैम्पिंग जो हो रही है थोड़ी सी उसकी पेस स्लो है। चेयरपर्सन डीएफआई ने अस्पताल में रिवैम्पिंग के काम को मजीद तेज करने की हिदायत दी। इनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला के विजन के तहत शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियत और मरीजों को अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, सिटी 41 शौकोट। स्पीयर कॉलेज फैसलाबाद की जानिब से ज़ूम मार्की में स्पीयर गाला का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद का ज़ूम मार्की में सुपीरियर गाला का इनेकाद। तालबात ने सुपीरियर गाला में बिलावल भुट्टो, चाहत फतेह अली खान, मोमो, बोला समेत मुख्तलिफ किरदारों की परफॉर्मेंसेज भी पेश की। तालबात ने खवातीन पर होने वाले मजालिम और जहेज के खिलाफ आगाही पर मुश्तमिल ड्रामा पेश किया। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज चौधरी मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल खालिद हयात का मौका और वेलफेयर ऑफिसर बोर्ड सरदार बाबर डोगर ने खसूसी शिरकत करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की। बहुत सारी तकरीबात ऐसी अटेंड करने का मौका मिलता है, लेकिन आज की तकरीब की जो मुझे खसूसियत नज़र आई कि वेलकम पार्टी में भी हमारे जो मुआशरती मसाइल हैं, ख़ास तौर पर हमारी बेटियों के माँ और बहनों के हवाले से और जो जहेज़ की लानत है, इस इशू को हाईलाइट किया गया। बच्चों ने, तालबात ने जिस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को एड्रेस किया और बड़े उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा था और उनकी अवेयरनेस बढ़ी थी, जानकारी बढ़ी थी। तालबात के मबैन म्यूजिकल चेयर के मुकाबले भी करवाए गए। गायकी के मुकाबले में तालबात ने अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया। सुपीरियर गाला में हाफिज गुलाम मुर्तजा, मिर्जा यासीन बैग, उस्ताजा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालबात ने तंदो मजाज से भरपूर परफॉर्मेंसेज भी पेश की। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।